हरी अपनी इलेक्ट्रिकल शॉप में काम कर रहा था कि तभी पड़ोस का छोटू वहाँ पहुँचा। आपके पास स्टेबलाइजर है क्या? पर तुझे क्यों चाहिए? बस आप जल्दी से दे दो। सीलिंग फैन खराब हो गया है और शाम को मेहमान आने वाले हैं। एक पुराना 12 वोल्ट का फैन चलाना है। स्टेबलाइजर तो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। 220 से 12 वोल्ट एसी चाहिए तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही ऑप्शन है। ऐसा करो, ये डोरबेल का ट्रांसफार्मर ले जाओ। हरी ने छोटू को ट्रांसफार्मर दे दिया, पर थोड़ी देर बाद छोटू वापस आ गया। भैया, ट्रांसफार्मर तो खराब है, फैन नहीं चल रहा, बस आवाज कर रहा है। ट्रांसफार्मर तो ठीक था, रुको मैं चल के चेक करता हूँ। हरी पहुँचा तो छोटू ने पूरी बात बताई। ये काफी पुराना पंखा है जो 12 वोल्ट की सप्लाई पे चलता है। घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, इसलिए मैं आपसे ट्रांसफार्मर लेके आया था। हरी ने देखा कि फैन एक ही जगह वाइब्रेट कर रहा है। उसे कुछ शक हुआ तो उसने फैन की रेटिंग चेक की। ये तो डीसी फैन है, इसलिए एसी करंट में नहीं चल रहा। डीसी फैन? ये बैटरी से चलने वाला पंखा है जो कि डीसी करंट प्रोवाइड करती है। डीसी मोटर को डीसी सप्लाई से जोड़े तो उस पे कांस्टेंट टॉर्क लगता है, वहीं एसी सप्लाई से जोड़ने पर पंखे पे लगने वाला टॉर्क लगातार डायरेक्शन बदलता रहता है। इस ट्रांसफार्मर से एसी सप्लाई आ रही है, इसलिए पंखा एक ही जगह वाइब्रेट कर रहा है। तो अब क्या करें? एसी को डीसी में बदलना होगा। वो कैसे? डायोड का इस्तेमाल करके। डायोड सेमीकंडक्टर से बनी ऐसी डिवाइस है जो करंट को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देती है, दूसरी में नहीं। एसी करंट लगातार अपनी डायरेक्शन बदलता है। अगर डायोड को सोर्स के साथ ऐसे लगाएं तो करंट केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दूसरी में नहीं। लेकिन यहाँ तो आधा करंट ब्लॉक हो गया। कम करंट में तो कम पावर मिलेगी ना? हाँ, इसलिए इस सर्किट को हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। पूरा करंट एक ही पोलैरिटी में लाने के लिए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट बनाना पड़ेगा। मतलब जब करंट पॉजिटिव साइकिल में है तो लोड सोर्स के साथ ऐसे जुड़ा होना चाहिए, और जब नेगेटिव साइकिल में है तो ऐसे। इस अरेंजमेंट में लोड से हमेशा करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसको हम दो हाफ वेव रेक्टिफायर्स की तरह भी देख सकते हैं। अब बस इन दोनों को किसी तरह एक साथ जोड़ना है। दो हाफ वेव रेक्टिफायर्स को सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि या तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करने लगेगा या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह। अगर थोड़ा ट्राई करोगे तो पाओगे कि ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में दो डायोड्स के सारे कॉम्बिनेशंस किसी एक हाफ साइकिल के लिए या तो सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे या ओपन। इसलिए यहाँ दो एक्स्ट्रा डायोड्स ऐसे लगाने होंगे कि पॉजिटिव साइकिल के लिए इस पाथ से करंट फ्लो हो और नेगेटिव साइकिल में इस पाथ से। हरी बाजार से ठीक करंट और वोल्टेज रेटिंग के 4 डायोड ले आया और उसने थोड़ी मेहनत करके रेक्टिफायर सर्किट बना लिया। फिर उसे ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे लगा के डीसी फैन से जोड़ दिया। अरे वाह, ये तो चलने लगा, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी कम लग रही है। हाँ, और इससे एक वाइब्रेशन की आवाज भी आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट अभी भी परफेक्ट डीसी वेव फॉर्म नहीं बना रहा है, बल्कि हर साइकिल में 2 बार इसकी वोल्टेज 0 हो रही है। तो इसे ठीक कैसे करें? एक वोल्टेज स्मूथिंग कैपेसिटर को पंखे के पैरेलल में लगा के। अब ये कैपेसिटर वोल्टेज को स्मूथ कैसे करता है, ये तुम कमेंट्स में बताओ।